पीएम ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले 5 नेशन टूर पे हम लोगों को वो दिखाई दिया, अब 3 नेशन टूर उनकी जानिब से हम लोगों को दिखाई दिया है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का विजिट सीरिया के अंदर दिखाई दिया, और स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं हुसैन, उन्होंने खुद कह लें कि उनको कार में रिसीव किया और एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम देते हुए म्यूजियम की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दिए। हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि इंडो पाक वॉर के बाद हमने कहा कि हमारा एक जो रुतबा है, एक जो लेवल है, वो इंडिया से काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, वहां पे उनको 40 मिनट्स वेट करवाया गया, कोई इतना ग्रेट ग्रैंड वेलकम नहीं दिया गया। और यही रशियन प्रेसिडेंट जब इंडिया गए तो इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया। एंड इनफैक्ट जब पीएम मोदी खुद रशिया जाते हैं तो या उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से कह लेकर रिसीव किया जाता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या हमारे फील्ड मार्शल जब अमेरिका जाते हैं तो उनका अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है, और पीएम मोदी ट्रंप को बिल्कुल भी घास नहीं डालते, उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि एक तो 3 नेशन टूर जो नरेंद्र मोदी करने के लिए गए हैं, वो बहुत ज्यादा अपने जो पैक्ट्स हैं वो साइन करते जा रहे हैं हर एक कंट्री के साथ। अभी भी सीरिया के अंदर मौजूद है और कह लें कि बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले हैं वहां पर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसकी जो बड़ी वजह है ये नहीं है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फौजी लिहाज से बहुत आगे है और हमने इंडिया को भरपूर जवाब दिया, बल्कि चुप करा दिया इंडिया को हमने। और इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था इस हमारी फौजी सलाहियत का, और जिसका पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया है। मगर जो हमें दूसरी मुश्किल नज़र आती है वो है हमारी तिजारत की, कि अगर एक चीज़, एक प्रोडक्ट फ्रांस बनाता है और वो भेजता है इंडिया, तो वहाँ पर तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग उसके कस्टमर हैं। जबकि यही चीज़ अगर पाकिस्तान आती है तो 24 करोड़ आवाम उसके कस्टमर है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं, और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके। इसी वजह से अभी कुछ ट्रम्प ने बहरहाल कुछ हमारे फेवर में चीज़ें की हैं और वहाँ पे ड्यूटी उनके ऊपर ज़्यादा लगाई है, इसमें से थोड़ा हमें अभी दुनिया में मिला है। लेकिन जो है अभी रशिया या इसके साथ जो दूसरे हैं वो अभी हमारी तरफ इतने नहीं आए, जबकि ट्रम्प की वजह से थोड़ा बहुत हमें फेवर इस लिहाज से मिला है। लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। इसी वजह से सारी दुनिया ये चाहती है कि वो इंडिया की मार्केट को कैप्चर करे, और इसी वजह से उनसे मुआहदे भी कर रहे हैं वो। तो और एक और बात भी है, इसी वजह से इंडिया उन पे प्रेशर भी डालता है। और अगर कभी कोई चीज़, जैसे मिसाल जैसे सुजुकी कंपनी यहाँ गाड़ी बना रही है, तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की, उन्हीं के नाम से हम बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है सारी चीज़ें। मेड इन इंडिया, मेन जी, चीज मेड इन इंडिया में बहुत फोकस किया गया है। और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन क्या पड़ता होगा अगले वाले के ऊपर कि हम क्या करने के लिए हैं? क्या हम ट्रेड की बात करने आए हैं या हम उनसे कुछ लेने आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही वो फ़ील करते हैं कि जैसे हम उनसे कुछ लेने आए। जबकि इंडिया अगर जाता है तो वो ये सोचते हैं ये कस्टमर हैं हमारे और हमने इनको चीज़ बेचनी है। इसलिए वो अपनी डिमांड जब इंडिया रखता है उनके सामने कि जी आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो फिर उनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करते हैं और उस पे राज़ी भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या दूसरी कोई कंट्री, अमेरिका के, लैटिन अमेरिका वगैरह, वो इंडिया की मार्केट को खोना नहीं चाहते। बेसिक असल बुनियाद है। ओके, मतलब कि एक बड़ी ट्रेड नजर आती है, एक बड़ा बेनिफिट नजर आता है वहां पर। बिल्कुल, और डेफिनेटली ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टेस्ला वहां पर आपको नजर आ रही है, जी, जी। और एलन मस्क ने इतनी कोशिशों के बाद तब जाकर कहीं मोदी माने कि ठीक है आप यहाँ पर आ सकते हैं। जी। एंड टिम कुक के साथ भी सेम ही हुआ, उन्होंने जैसा अपना एप्पल स्टोर ओपन करना था, इतनी काविशों के बाद ट्राई किया कि तब जाकर वो बना है। तो ये ट्राई क्या हम 25 करोड़ आवाम है, क्या हमारे पास इतनी वो वक़्त नहीं है कि हम कुछ कर सकें? बिकॉज़ हम कहते हैं कि चले इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, बेनिफिट्स होंगे। मेन रीज़न क्या नज़र आता है कि क्या स्टेबिलिटी नहीं है या ट्रस्ट नहीं है? उनको दरअसल यहाँ की, मेरे हिसाब से तो जो जमहूरी हुकूमतें हैं उस पर ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर जमहूरी हुकूमत है। बात यही है कि जब तक के पीछे फ़ौज, जब तक उनको, जब चाइना है तो फ़ौज जब तक उनको नहीं श्योरिटी देती वो यहाँ पर काम नहीं शुरू करते हैं। ओके। तो जब तक हमारे सियासतदान मिलके आपस में अपने आप को मनवाएंगे नहीं कि जी हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं
और आप यहाँ पर पैसा लाएं, आप भी कमाएंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और जो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। नहीं। मेरे पास अगर एक करोड़ रुपए भी होगा, मैं कहीं लगाऊंगा तो मैं चाहूंगा मुझे रिटर्न मिले। बिल्कुल। तो अगर कोई दूसरा मुल्क हम पे पैसा लगाएगा, कोई ताजिर इलोन मस्क है या कोई भी है, वो यहाँ पैसा लगाए, सोचेगा मुझे क्या मिल रहा है, तो या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट कायम करना है कि हमारी हुकूमतें चलें, हमारी हुकूमतें जमहूरियत बढ़े, जमहूरियत तरक्की करे। अभी आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं यही सवाल करने वाली थी कि जब हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर आते हैं, हम उसे कहते हैं कि आप हमें क्या दोगे। जी। यही इन्वेस्टर जब इंडिया में जाते हैं तो इंडिया से कहते हैं कि हम आपको ये देंगे और Yes. इसकी रिटर्न आप हमें ये देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उनको पहले 5 महीने वर्क एज अ टैक्स फ्री, उन पर टैक्स नहीं होता, उनको हर चीज फ्री दी जाती है, तो ये स्ट्रैटेजी क्या हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं ताकि बाहर के ममालिकों में जब पाकिस्तान का जिक्र हो तो एक अच्छे, हमारी मिलिट्री पावर डेफिनेटली स्ट्रांग है, वो उसका जिक्र होता है, हम प्राउड फील करते हैं, बाकियों में भी तो प्राउड फील करना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, इसकी मिसाल रिसेंटली बांग्लादेश है एग्जैक्टली। कि बांग्लादेश ने उनको फैसिलिटेट किया और बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से भी गई हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी वजह से गई हैं कि वहाँ पर जब मतलब उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया टैक्स के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उन कि इतने अरसे तक आपको टैक्स नहीं देना, उससे क्या हुआ कि अब अमेरिका के अंदर पहले पाकिस्तानी गारमेंट्स जाता था। अब वहाँ पर अगर जाएं, हमारे जो जानने वाले आते हैं, तो वो जब शर्टें लाते हैं, गारमेंट्स लाते हैं, तो वो मेड इन बांग्लादेश होती है। बांग्लादेश लिखा होता है। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया। लेकिन तो हम क्यों नहीं करते ऐसा? लेकिन ये हम सवाल तो हमारा भी है, ऐसे पाकिस्तानी, मेरा भी बनता है। तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि ट्रम्प तो हमारी साइड पे है, हुक्म का इक्का हमें मिला हुआ है, वो तो इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं है, इंडिया पे तो टैरिफ्स तो लग उसका रहे उसका हैं। फायदा हो रहा है ना ट्रम्प का, हमें आईएमएफ से पैसे मिल रहे हैं ना। हमें अभी 1.2 बिलियन का जी, लोन भी तो मिला ये बलूचिस्तान के क्यों लिए। मिल रहा है? क्योंकि ट्रम्प हमारे साथ है। अगर ट्रम्प तो हमारे ये साथ नहीं सही होता है। तो ये आईएमएफ नहीं। देखिए, कर्जा तो कर्जा होता है। मैं किसी से कर्ज लेके अगर अपने आप ने तरक्की समझता हूँ कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा मतलब बेवकूफ़ हूँ। कर्ज के पैसे से मैं अगर यहाँ आके शॉपिंग करूँ और मैं कहूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं इसलिए शॉपिंग कर रहा हूँ, खुश हूँ, अपने घर वालों को कर रहा हूँ, वो कर्जा भी देना है। और वो कर्जा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, हर पाकिस्तानी के ऊपर है। हम नहीं देना उसे। लेकिन करप्शन तो हमने नहीं ना की, 5 ट्रिलियन की अभी करप्शन भी सामने आई है, वो भी हम क्यों भरे। बात यही है ना कि हम जब वोट दें तो उसका ख्याल रखें कि हम सही लोगों को चुनें उसके लिए। बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ इकट्ठे नजर आते हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन में नजर आए थे, तो वहां पर भी एक अलग ही मेंटालिटी थी सारों की। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया ट्रम्प को कुछ भी नहीं समझ रहा राइट नाउ, जितने 50% टैरिफ लगाया, सबसे टैरिफ भी इंडिया के ऊपर है, हमारे ऊपर तो 19% लगा हुआ है, हमें तो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। जी, उसकी फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है ना। असल मसला ये है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट देने के लिए कुछ हो तब बात है कि हम उनको कुछ दे सकें और वहाँ से डॉलर हासिल करें। हमारी तो नज़रें सिर्फ आईएमएफ पे रहती हैं कि जी आईएमएफ कर्जा देगा और हमारा मुल्क चलेगा, या 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने रखाए हुए हैं, हम उससे चलेगा। हम कर्जे का पैसा लेके और जो है समझे कि हम बहुत अमीर हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट को कम करना है, और ये जब होगा जबकि हम करप्शन को कम से कम करें और बल्कि ख़त्म करें। बल्कि जब तक हम करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर कोई बाहर की कंपनी आ रही है, पैसा लगा रही है या पैसा दे रहा है, हमारा पहला सवाल ये होता है हमारे लोगों का कि हमें कितना मिल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है ना? अब वो फिर लाज़िमत है, वो चले जाते हैं। एक एग्जांपल मैं दूँ कि मैंने सुना था, आप इसमें कितनी सदाकत है कि यहाँ सर्कुलर रेलवे कराची में वो उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा था। यहाँ पर इन्होंने इतने उसमें वो डाले चीज़ें कि जाके फिर उसने वो पैसा बांग्लादेश को कामों को दे दिया। तो ये क्यों हुआ कि आप उनको वो देखते हैं यार ये तो करप्शन कर रहे हैं, इसलिए। अब देखिए ना करप्शन में क्या नंबर है हमारा इस वक़्त। तो इसलिए हमें बैठ के सोचना है, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमने करप्शन, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे सही बिजली का बिल देना है, बिजली चोरी नहीं करनी, गैस चोरी नहीं करनी, टैक्स पूरा देना है मुझे, ठीक है ना। ये एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ कि टैक्स पूरा देना है, सब देना है। उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे सेफ्टी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, हेल्थ की फैसिलिटी देनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हैं। एग्जैक्टली अभी जिस मैंने 3 नेशन टूर की बात की है, तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिनको नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। जी। सो
हम हमारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है और इंडिया का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि हम अक्सर, मैं क्वेश्चन करूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि काफिर कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। सो इसको आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि देखिए उनको अपनी ट्रेड जरूरी है, उनको अपने मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वो नहीं देख रहे कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वट है, हमने ट्रेड करनी है, ठीक है, तो फिर हम क्यों नहीं ये टोटका आजमा सकते? देखिए, ट्रेड के लिए कोई मुसलमान काफिर की बात नहीं है। हाँ, पहली exactly बात तो ऐसे मैं ही है। आपको कहूँ, अगर आप हिस्ट्री देखें, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें ये थोड़ी होता था कि मुसलमान सिर्फ जाके मुसलमानों के साथ ट्रेड करते थे, बिल्कुल ऐसे वो ही है। काफिरों के साथ भी करते थे। लेकिन क्या है कि उस वक्त का जो मुसलमान था, उसने अपना कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी ऐसी बनाई थी कि काफिर उससे बिजनेस करने को खुशी महसूस करते थे और उस पर ट्रस्ट करते थे। एग्जैक्टली, हम ठीक है ना? मुस्लिम्स के जो बनाए हुए थोड़े से लॉज हैं वो आज फॉरेन इस्तेमाल करते हैं जी, अपनी ट्रेड को आगे आगे बढ़ाने के बढ़ाने लिए। के लिए। तो ये एक शेमफुल थिंग नहीं है फॉर द मुस्लिम बिल्कुल करके, है, वो क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल है। यही तो सोचना है हमें कि हम जो कमिटमेंट करते हैं अपनी, वो कमिटमेंट पूरी क्यों नहीं करते हैं उनके साथ? अगर मुआहदे करते हैं तो उसको पूरा क्यों नहीं करते क्योंकि हैं? हमारी गवर्नमेंट हर 2 साल बाद चेंज हो जाती है। बिल्कुल यही बात है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो चेंज होने वाला चीज़ है ना, ये खत्म होनी खत्म होनी चाहिए। चाहिए। क्यों? वही सोचते हैं कि यार इस गवर्नमेंट से हमने मुआहदा किया है, कल दूसरी आएगी वो मेरे लिए कहेगी आपका ये मुआहदा हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है। ईरान ने गैस की पाइपलाइन लाके आपके बॉर्डर पे छोड़ दी, बिल्कुल, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ी वो है। आगे नहीं बढ़ी है। तो ईरान ईरान क्या कहेगा कि यार, कोई भी मुल्क सोचेगा कि ये तो हमारा पैसा खर्च करवाते हैं और फिर उसके बाद ये आगे कोई काम नहीं करते हैं इसको ये। तो ये चीज़ें सोचने की है हमें, ठीक है ना? कभी हमारे पीएम इंडिया का टूर करेंगे और इंडिया का पीएम पाकिस्तान टूर करेगा? देखें, ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। डेफ़िनेटली होना चाहिए। पाकिस्तान ख़ैर, पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर रहा है कि हमने दुश्मनी नहीं करनी, पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं पाली जाती। आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आपको उनके साथ ही रहना है, तो जब साथ रहना है तो फिर उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। लेकिन ये सिर्फ़ हमने नहीं सोचना है, ये इंडिया ने भी सोचना है कि हमारा फ़ायदा उसी में कि जब हम दोस्त बन के एक-दूसरे से ट्रेड करें। देखिए, इंडिया से जब था तो इंडिया से टमाटर आ रहा है, इंडिया को भी फ़ायदा था। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़ायदा था कि उनसे टमाटर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब कितनी तजारत आ रही थी। अफ़गानिस्तान जा रहा है यहाँ से, तो उनको कितना फ़ायदा था और अभी उनको कितना नुकसान है। उनका ये हम यहाँ से हम कह रहे हैं यहाँ से फ्लाइट नहीं जाएगी आपकी, तो कितना लंबा चक्कर, उनको कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है उनका। तो ये चीज़ें उनको भी सोचनी है। लेकिन क्या है, नरेंद्र मोदी ने ईगो बनाई हुई है और उसकी सियासत इसी बेस पे चल रही है, पाकिस्तान दुश्मनी पर। ओके। असल बात ये है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान को भी एक दूसरे के मुल्क के टूवर्स करने चाहिए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी 3 नेशन टूर पर निकले हुए हैं, डेफिनेटली इंडिया के लिए अगेन एक बिग बैश कहने की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं फॉर द ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।